हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजे जारी हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी राज्यसभा चुनाव में एक एक सीट जीते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार कर्णवीर बौद्ध चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया भी चुनाव जीते हैं। कर्णवीर बौद्ध को 28 वोट मिले। कर्णवीर बौद्ध 3 वोट से चुनाव जीते। चुनाव नतीजों को लेकर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, जीत दर्ज करने वाले दोनों उम्मीदवारों को बधाई। सीएम सैनी ने कांग्रेस और इनेलो को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा। तो राज्यसभा चुनाव जीतने पर भूपेंद्र हुड्डा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, यह हमारी जीत है, कांग्रेस ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कर्णवीर बौद्ध जी एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है कि मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए। ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि इसमें आईएनएलडी का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से आईएनएलडी ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं बधाई देता हूं दोनों प्रत्याशियों को, विजय हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों प्रत्याशी हरियाणा के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। विधानसभा चुनाव में जो वोट चोरी की बात थी वो आज साबित कर दी। 2 सीट थी, एक बहुमत के हिसाब से एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की थी। शुरू से कह रहे हैं तीसरा कैंडिडेट करके इन्होंने वोट चोरी का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया। जीत हमारी हुई है, वो आपको आरओ बताएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आरओ का जो एटीट्यूड रहा वो पार्टीशन रहा, बावजूद इसके हमारी जीत हुई। चुनौती थी बहुत बड़ी और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। कि हरियाणा में लोकतंत्र की जीत हुई है। धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। हर तरीके का अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हरियाणा जैसे भोले भाले प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री को यहां पर ऑब्जर्वर बना के लाया गया और हर तरीके का साम दाम दंड भेंट का प्रयोग किया गया। केवल एक राज्यसभा सीट के लिए प्रजातंत्र का गला घोटा गया। लेकिन उसके बावजूद मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हमारे विधायकों को, जिन विधायकों ने
हर तरीके का प्रेशर झेला, हर तरीके के प्रलोभन दिए गए, उसके बावजूद हमारे जितनी संख्या में जरूरत थी उससे ज्यादा विधायक हमारे साथ खड़े रहे और ये सीट कांग्रेस के पक्ष में गई। आज पूरे देश में हरियाणा से संदेश जाएगा। और यही नहीं, वोट भी जो रिजेक्ट की गई, पूरे देश ने देखा, हमारी एक वोट गलत रिजेक्ट पहले की गई और अंदर भी 4 जो इनवैलिड वोट की गई हैं कांग्रेस पार्टी की, वो 4 जो वोट इनवैलिड की गई हैं, वो 4 वोट गलत इनवैलिड की गई, जिसमें से 2 वोट पहले वैलिड मान ली गई थी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब कह दिया वैलिड की गिनती होने के बाद उनको इनवैलिड किया गया। लेकिन कहां तक जाते वैलिड वोट्स को इन्होंने इनवैलिड किया। 4 इनवैलिड वोट को हमारे काउंटिंग एजेंट्स के सामने उनकी अपील के बावजूद इस प्रजातंत्र हरियाणा की जनता से मैं कहना चाहता हूं, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आपने देख लिया था, हरियाणा का विधानसभा चुनाव आपने देख लिया था और अब आपने देखा है केवल मात्र राज्यसभा सीट के लिए इस पार्टी ने जिस तरीके से लोगों के ईमान धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, लोकतंत्र का गला दबाने का काम किया है, ये हरियाणा की जनता आज देख रही है। और अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में प्रजातंत्र खतरे में है। तो कांग्रेस को 1 सीट और बीजेपी को 1 सीट राज्यसभा चुनाव में मिली है। इस बीच बड़े आरोप दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी पर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका आरोप वो उन्होंने लगाया। बड़ा सवाल है। अब ऐसे में जनता से भी अपील की है, परिणाम किस तरह से देखे जाएं और आगे इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र हमारे साथ, देवेंद्र कथुरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, परिणाम स्पष्ट थे काफ़ी हद तक कि परिणाम यही आने थे, यह निश्चित था, और अब जब परिणाम आए हैं तो जाहिर सी बात है सियासत भी होनी लाजमी है। कई आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए भी जा रहे हैं। सबसे पहले परिणामों के बाद आने वाले प्रभावों को किस तरह से देखा जाए, कांग्रेस को इस बढ़त का क्या कुछ आने वाले समय में सियासी फायदा मिलता नजर आएगा? जो आरोप कांग्रेस लगा रही है हरियाणा की जनता को जगाने का कि एकजुट हो पाएगी, क्या जानकारी है? सुबह सुबह के टाइम में अपने दर्शकों को बता दें, आधी रात को रिजल्ट आया। ये 1:10 पर रिजल्ट घोषित किया गया है, जो शाम को आ जाता। लेकिन जो भी वजह रही है, जिस तरीके से ये सियासी खेल था, मेरे को लगता है कांग्रेस की गाड़ी को खाई में पलटाने की पूरी तैयारी थी। क्योंकि सियासत में होता है तो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की गाड़ी को खाई में गिराने की तैयारी थी, लेकिन कांग्रेस की गाड़ी सड़क के किनारे पे ब्रेक लग गई, खाई में गिरने से बच गई। 0.66 महज 1 वोट से भी कम अंतर से कांग्रेस ने चुनाव जीता है। संजय भाटिया अधिकृत उम्मीदवार थे, उनको जीतना था तय थी। दूसरी, जिस तरीके से 4 वोट कांग्रेस के रद्द हो गए, बीजेपी का 1 वोट रद्द है, कांग्रेस के 4 रद्द हुए और 5 ने क्रॉस वोटिंग की है। आप देखिए 37 विधायक होते हुए भी 9 वोट कांग्रेस के खराब हो गए। 37 में से 9, 28 ही बचे। वो 28 वोट जो बचे हैं वो करमवीर बौद्ध को मिले। तो कांग्रेस ने जैसे कैसे, भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा रिजल्ट के बाद आधी रात को कि बहुत बड़ी चुनौती से कांग्रेस गुजर रही थी, हमारे लिए अग्नि परीक्षा थी जो हमने पास की है। तो लिहाजा अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आपको छोटी सी बात बता दूं दर्शकों को सौरभ, 90 सीटें थी विधानसभा की, 90 वोट थे। 90 में 2 इनेलो ने वोट नहीं डाली, 88 रह गई। 88 में 4 कांग्रेस की रद्द हो गई, 1 बीजेपी की, 5 और कम होगी, तो 83 वोटों में फैसला हुआ है। वोट वैल्यू की बात करें, जो प्राथमिकता है, जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया हुई है, 27.66% पहली प्रेफरेंस संजय भाटिया थे और 27.34 वोट सतीश नांदल को मिले जो बीजेपी समर्थित थे। ज्यादा फर्क नहीं है वोटों का, लेकिन 0.66 28 वोटों से 28 वोट लेकर 0.66 वोट वैल्यू के हिसाब से कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं। मतलब 1 वोट से भी कम अंतर। आप देखिए पॉइंट, जैसे सीबीएसई की परीक्षाओं में बच्चे 99.8 रहता है, 99.4 रहता है, 3 रहता है, वही खेल हुआ ये भी। मतलब पॉइंट पे जाके फैसला हुआ है। 1 वोट से भी कम, आधे वोट से कुछ ज्यादा से वोट वैल्यू के हिसाब से कांग्रेस जीती। लिहाजा कांग्रेस का अब असर ये रहेगा, एक सीट जानी थी सैद्धांतिक तौर पर और हुआ भी ऐसा। लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ी मार
पड़ने की तैयारी थी, नो वोट 4 तो रद्द ही हो गई और 5 क्रॉस वोटिंग, नो वोट एक साथ कम हो गई। तो फिर भी 0.66 से कांग्रेस चुनाव जीत गई है। अब आप परिणाम की बात कर रहे हो तो मेरे को लगता है ये सीट जीतने के बाद भले ही अब हाईकमान रिपोर्ट लेगा कि 4 वोट रद्द कैसे हुई और 5 क्रॉस वोटिंग किसने की, पार्टी से गद्दारी की, ये एक्शन भी होगा, ये रिपोर्ट मांगी जाएगी प्रदेश कांग्रेस से, हाईकमान मांगेगा। चलो जैसे कैसे आखिरी बॉल पे सही, जैसे क्रिकेट में होता है मैच जीत गए। अब ये असर ये रहेगा कि कांग्रेस के हौसले बुलंद होंगे, कांग्रेस मजबूती से खड़ी होगी, जनहित के मुद्दे उठाएगी और कांग्रेस सरकार के जो है काम है, जो नीतियां हैं या जो कुछ भी है, आप उस पे बुलंद आवाज में कांग्रेस लड़ती हुई नजर आएगी।